अद्भुत है, अविस्मरणीय है, अकल्पनीय है और मैं तो ये कहूँगा कि अविश्वसनीय है। आँखों को विश्वास नहीं हो रहा है। कितनी महान मूर्ति, इतनी दिव्य मूर्ति, इतनी अद्भुत मूर्ति इस धरती पर देखी है। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट जय स्वामीनारायण। और जब मैं इस मंत्र का उच्चारण करता हूं तो आप समझ लीजिए कि कैसी एक आध्यात्मिक शक्ति, एक दैवी शक्ति वो हमारे आपके हृदय में साक्षात अवतरित हो रही है। और मैं जो आपको दिखाने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ, उसको जब आप देखेंगे तो पाएंगे कि भारत की जो आध्यात्मिक ऊर्जा है, भारत की जो आध्यात्मिक शक्ति है, उसकी जड़ में कितनी अपूर्व आभा है, क्या तेज का मंडल है। और मैं बात कर रहा हूँ श्री नीलकंठ वर्णी महाराज की 49 फुट ऊंची मूर्ति की। श्री नीलकंठ वर्णी महाराज की 49 फुट ऊंची मूर्ति। और जब मैं आपसे ये बात बता रहा हूँ, मैंने दोहराया इसलिए कि एक बार नहीं, सहस्र बार, हजारों बार जब आप ये बोलते हैं कि श्री नीलकंठ वर्णी महाराज, तो ऐसा लगता है कि आपका किसी ईश्वरत्व से साक्षात्कार हो रहा है। एक आपके अंदर ऐसी आध्यात्मिक ऊर्जा प्रवाहित होती है, इस नाम में वो शक्ति है कि आप एक बार ये नाम लेते हैं तो फिर इसी के होके रह जाते हैं। तो जानकारी ये है, गांधीनगर में, गुजरात के गांधीनगर में परम पूज्य महंत स्वामी महाराज के आशीर्वाद से भगवान स्वामीनारायण के तपस्वी किशोर रूप, यानी कि किशोर रूप में जब उन्होंने तपस्या की थी, उस समय श्री नीलकंठ वर्णी महाराज की 49 फुट ऊंची भव्य और अनुपम धातु मूर्ति, उसका वैदिक प्रतिष्ठा समारोह संपन्न हो चुका है। ये तो जानकारी है। जानकारी आपकी ज्ञानेंद्रियां, आपकी इंद्रियां ग्रहण करती हैं, लेकिन जो भाव है वो आपके हृदय में समा जाता है। जानकारी कभी याद रहती है, कभी भूल जाती है, लेकिन जो अध्यात्म के भाव होते हैं वो इतने गहरे होते हैं, वो जीवन पर्यंत कभी नहीं भूलते हैं। और ऐसा ही एक भाव है जो आप जब मैं आपसे बातें कर रहा हूँ तो आप देखते रहिए, इस 49 फुट ऊंची दिव्य, दैदीप्यमान, अद्भुत, अलौकिक ये जो मूर्ति है भगवान स्वामीनारायण के तपस्वी किशोर स्वरूप श्री नीलकंठ वर्णी महाराज की जो अलौकिक मूर्ति है, 49 फुट ऊंची, इसको आप देखिए तो ऐसा लगता है कि जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा कि साक्षात ईश्वर का अवतार आपके सामने है। और जिस तरह से ये वैदिक प्रतिष्ठा समारोह संपन्न हुआ है, जब आप उसके बारे में जानेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि भारत की सनातन परंपरा को कितनी ऊंचाइयां दी हैं, कितना शीर्ष दिया है, उसको संपूर्ण पृथ्वी में एक एक कोने कोने तक और संपूर्ण अंतरिक्ष में उसका निनाद कर देने का सौभाग्य अगर किसी को प्राप्त है तो वो इसी स्वामीनारायण संप्रदाय को प्राप्त है। तो ये जो इसकी पूजन पद्धति है, उसमें 555 तीर्थ, फिर से बोल रहा हूँ, 555 तीर्थों के पवित्र जल का उपयोग किया गया है। आप बताइए, पवित्रता की इससे महान सीमा रेखा, इससे महान परिभाषा और क्या होगी। 555 पवित्र तीर्थों के पवित्र जल का उपयोग किया गया है। लगभग 1550 जो हरि के भक्त हैं वो प्रातः काल से ही यहाँ पर विश्व शांति महायज्ञ हुआ, उसमें शामिल हुए। विश्व शांति महायज्ञ जो हमारी परंपरा है, वसुधैव कुटुंबकम, संपूर्ण वसुधा ही हमारी कुटुंब है, हमारा परिवार है। इस परंपरा का, इस सनातन परंपरा का अगर साक्षात प्रकटीकरण कहीं है तो इसी स्वामीनारायण परिवार में है। और आप देखिए कि इस मौके पर मैं एक वाक्य आपके सामने रख रहा हूं, परम पूज्य महंत स्वामी महाराज के मुखार विंद से निकला हुआ, उनके उद्बोधन से निकला हुआ। और इस वाक्य की ऊर्जा को देखिए, ये वाक्य आपके जीवन को दिशा देगा। तो परम पूज्य महंत स्वामी महाराज वो ये कहते हैं, श्री नीलकंठ वर्णी सभी के संकल्प पूरे करें, सभी के संकल्प पूरे करें। कोई अपना पराया नहीं है यहाँ पर। सभी को तप करने की प्रेरणा मिले, क्योंकि ये जो उनकी मूर्ति 49 फुट की, ये उनके तपस्वी किशोर स्वरूप की मूर्ति है। वो तप जिससे उनको वो ज्ञान प्राप्त हुआ
जो संपूर्ण वसुधा को रास्ता दिखा रहा है, आज भी दिखा रहा है और आने वाली शताब्दियों नहीं सहस्राब्दियों तक रास्ता दिखाएगा। और वो कहते हैं आगे कि सभी के जीवन में सत्संग की दृढ़ता बनी रहे। सत्संग जिसके बगैर आपको सही रास्ता नहीं दिख सकता है, आप गुरु को नहीं प्राप्त कर सकते हैं, आप अध्यात्म को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, आप ये भौतिक जीवन की पिपासा में, उसके माया जाल में उलझे रहते हैं, उससे निकल नहीं सकते हैं। तो महंत स्वामी महाराज ये कहते हैं कि आपके जीवन में सत्संग की दृढ़ता बनी रहे, आप विचलित न होने पाएं। ऐसा महान आशीर्वाद एक सच्चा गुरु ही दे सकता है, और कौन दे सकता है भला। और उसके बाद आप देखिए, मैं तो जब ये पूरे दृश्य का वर्णन आपसे कर रहा हूँ तो मेरे कान में बार बार गूंज रहा है वो स्वामी नारायण महामंत्र का जाप। उसको सुनिए जरा, इसकी तरंगों को, इसकी ऊर्जा को महसूस कीजिए। स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण, ऐसा लग रहा है कि संपूर्ण जगती में यही मंत्र गूंज रहा है। स्वामी नारायण 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 स्वामी नारायण, यही मंत्र। और उसके बाद आप देखिए कि ये जो महान परंपरा है, उस परंपरा का यहाँ भी गौरव गान किया जा रहा है। इस परंपरा के बारे में आपको बताता हूँ। और ये परंपरा शुरू होती है श्री स्वामीनारायण भगवान जी, उनके नाम से शुरू होती है। और उसके बाद अक्षर पुरुषोत्तम भगवान का नाम लिया जा रहा है। तपो मूर्ति नीलकंठ मूर्ति महाराज का नाम लिया जा रहा है, जिनकी 49 फुट ऊंची मूर्ति को अभी हमने देखा, अलौकिक मूर्ति को, आनंदमयी मूर्ति को, अनिर्वचनीय सुख जो देती है उसको देखा हमने। और इसके बाद गुणाधीतानंद स्वामी महाराज जी का नाम, भगत जी महाराज, शास्त्री जी महाराज, ये सब पूर्ण महापुरुष हैं जिन्होंने इस देश को, इस समाज को रास्ता दिखाया है। इस देश और इस समाज को आज जो लगातार ये देश और समाज प्रगति कर रहा है, जो इसके रास्ते में तमाम कांटे आने के बावजूद इसके पांव विचलित नहीं हो रहे, वो इन्हीं महापुरुषों की तप शक्ति का चमत्कार है। तो मैं बात कर रहा था भगत जी महाराज की, शास्त्री जी महाराज की, और ये नाम उच्चारण यहाँ किए जा रहे हैं। योगी महाराज, प्रमुख स्वामी महाराज, फिर महंत स्वामी महाराज, ये पूरी परंपरा उसका यहाँ पर उल्लेख है। और ये कितनी गौरवमयी बात है। इसके आगे बढ़ते हैं। अब सोचिए कि 32 वर्ष पूर्व संस्कृत पुरुष ब्रह्म स्वरूप परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज, ये एक ऐसा नाम है जिसे इतिहास याद करेगा, जिसे सदियां याद करेंगी, दुनिया याद आज भी कर रही है और शताब्दियों का सहस्राब्दियों तक याद करेगी, जो इन्होंने अध्यात्म का सोपान इस जगती को दिया है। तो उन्होंने भारतीय संस्कृत और सनातन धर्म के प्रकाश को फैलाने वाले दिव्य और भव्य अक्षरधाम का निर्माण किया। भारतीय संस्कृत और सनातन आज प्रमुख स्वामी महाराज की कृपा से, इस संत परंपरा की कृपा से पूरी दुनिया में आच्छादित हो चुकी है। क्या वो यूरोप, क्या अमेरिका, क्या उत्तरी अमेरिका, क्या दक्षिणी अमेरिका, क्या अफ्रीका, क्या मध्य एशिया, कहाँ नहीं है ये महान संप्रदाय और इसकी छाप, सनातन छाप। भारतीय सनातन परंपरा को गौरवान्वित करता और उसके शिखर पर दिव्य सूर्य की तरह अपनी ऊर्जा को बिखेरता हुआ ये संप्रदाय हर तरफ अपनी शिक्षाओं से आम जन को लाभान्वित कर रहा है। तो आप सोचिए, मैं कुछ और नाम ले रहा हूं, और ये नाम लेना इसलिए जरूरी है कि जो जुड़े हैं इस परंपरा से उनको मालूम है इन महापुरुषों ने किस तरह से अपने तप से सींचा इस संप्रदाय को। वरिष्ठ संत पूज्य ईश्वर चरण स्वामी, पूज्य कोठारी स्वामी, पूज्य त्याग वल्लभ स्वामी, पूज्य विवेक सागर स्वामी और गांधीनगर अक्षरधाम के मुख्य संत पूज्य आनंद स्वरूप स्वामी, इनकी उपस्थिति में ये मूर्ति प्रतिष्ठा विधि के तहत पूर्व न्यास विधि का शुभारंभ होता है। ये सारे महान संतों के नाम हैं। अब इस पूरी प्रक्रिया में मैं एक बात और आपको बताऊं कि श्री नीलकंठ वर्णी महाराज के 108 मंगलकारी शुभ नामों और सहजानंद नामावली का भी जाप किया गया है। ये कितना महान मौका है। 108 मंगलकारी शुभ नाम, जिसने सुने वो धन्य हो गया, लालायित हो गया,
आह्लादित हो गया, उसकी जिंदगी ऐसा लगा कि उसके जीवन का सार तत्व प्राप्त हो गया हो। और उसके बाद बीएपीएस संस्था के विद्वान संत पूज्य अक्षर वत्सल दास स्वामी जी ने भारत में श्री नीलकंठ वर्णी की सबसे ऊंची तपस्वी मूर्ति की विशेषताओं का वर्णन किया। और आप जब पूज्य अक्षर वत्सल दास स्वामी जी को सुनेंगे तो आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। वो जो बता रहे हैं वो ऐसा लगता है जैसे हृदय में उतरता जा रहा है, जैसे ईश्वर साक्षात अपनी ऊर्जा के साथ में, अपने आशीर्वाद के साथ में उनकी वाणी से प्रवाहित हो रहा है, ईश्वर तक प्रवाहित हो रहा है, ईश्वर का साक्षात आशीर्वाद प्रवाहित हो रहा है। और वो बताते हैं कि नेपाल के मुक्तिनाथ में भगवान श्री स्वामीनारायण ने जिस तप मुद्रा में 2 महीने और 20 दिनों तक कठोर तप किया था, 2 महीने 20 दिन, उसी मुद्रा में इस नीलकंठ वर्णी की मूर्ति का निर्माण किया गया। ये वही मुद्रा है, 2 महीने 20 दिन तक का कठोर तप, और उसी तप का आशीर्वाद आज सर्वत्र दिखाई दे रहा है। पृथ्वी के पश्चिमी गोलार्ध के सबसे बड़े हिंदू मंदिर न्यू जर्सी के रॉबिन्सविले में जो स्वामीनारायण अक्षरधाम है, वहां सबसे पहले इसी तरह की 49 फुट ऊंची नीलकंठ वर्णी महाराज की मूर्ति प्रतिष्ठित की गई थी, और मैं वहां पर था। ये मेरा सौभाग्य है कि उस मौके पर मैं वहां पर था और मैंने देखा किस तरह से दुनिया के अलग अलग हिस्सों से जो उपासक हैं, जो साधक हैं, जो अनुयायी हैं, वो वहां पर पहुंचे हुए हैं, अपना जीवन दान दे दिया है। और सब उनकी भक्ति की शक्ति थी। सब अपना अपना काम छोड़ करके आए हुए थे, कोई मिलियनेयर था, कोई बिलियनेयर था, लेकिन वहां सब एक थे, सब भगवान स्वामीनारायण के भक्त थे। बस यही इकलौती उनकी पहचान थी। दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतवर हस्तियां, तमाम देशों के ताकतवर नेता, ये सब वहां पर आ गए थे आशीर्वाद लेने भगवान श्री स्वामीनारायण का। अब आप ये सोचिए जो मैं आपसे कह रहा हूं कि 555 तीर्थों के पवित्र जल से मूर्ति प्रतिष्ठा विधि का शुभारंभ हुआ। अब जो मैंने बताया था, ये 555 तीर्थों का पवित्र जल, इसके बारे में सुनिए। 4 धाम, 5 केदार, 5 सरोवर, सप्तपुरी, सप्तबद्री, सप्त क्षेत्र, 8 विनायक, 9 अरण्य, 12 महासंगम, 51 शक्तिपीठ, भगवान स्वामीनारायण द्वारा स्थापित 6 मंदिर, बीएपीएस के संस्थापक ब्रह्मस्वरूप शास्त्री जी महाराज द्वारा निर्मित 5 मंदिर तथा बीपीएस की गुरु परंपरा द्वारा स्थापित मंदिरों समेत विभिन्न तीर्थों के पवित्र जल इसमें शामिल किए गए। सोचिए, इससे सनातन की इससे महान परंपरा और आपको कहाँ दिखेगी। इतना पवित्र जल, इतनी पवित्र विधि और कहाँ दिखेगी। ऐसा लग रहा कि पवित्रता का देश का नहीं, दुनिया का नहीं, समूचे ब्रह्मांड का सबसे महान सरोवर यहाँ पर जन्म ले चुका हो, ऐसा प्रतीत होता है। और फिर ये तस्वीर देखिए जिसमें कि पूज्य महंत स्वामी महाराज नीलकंठ वर्णी महाराज के हृदय स्थल से विधि का आरंभ करते हैं। हृदय स्थल से एक क्रेन के जरिए वो ऊपर जाते हैं और उसके बाद इस 49 फुट अलौकिक मूर्ति में पूजन प्रक्रिया का आरंभ होता है। और उसमें आप भाव देखिए, पूज्य महंत स्वामी का भाव, जिस तरह से वो भक्ति में, आस्था में, उस ईश्वर के साक्षात में डूबे हुए हैं। उसको देख करके लगता है कि अगर जीवन है तो यही है, और वो कहाँ है। फिर स्वामीनारायण महामंत्र की मंगल ध्वनि होती है। नीलकंठ वर्णी महाराज का मुख दर्शन, मंगल दर्शन और मूर्ति पूजन होता है। ये सब तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। संपूर्ण विश्व में शांति की भावना के साथ में स्वामीनारायण महामंत्र का जाप होता है और आरती का अर्घ्य अर्पित किया जाता है। आरती को सुनिए। जय सुंदर साकारं, सर्वोपरि करुणाकर, सर्वोपरि करुणाकर, मानव तनुधारं, जय स्वामी। ये जो आरती है, ये जो परंपरा है, ये संपूर्ण विश्व में शांति की भावना के लिए है। और आज दुनिया जिस दौर से गुजर रही है, इस स्वामीनारायण संप्रदाय की इस परंपरा के अलावा उसका सहारा कौन है, उसका रक्षक और कौन है। इस मूर्ति के निर्माण में विशेष मार्गदर्शन देने वाले वरिष्ठ संत पूज्य ईश्वर चरण स्वामी जो कहते हैं, उसको आप सुनिए। सारा भारतनी अंदर लगभग 12,000 જેટલા કિલોમીટર પગે ચાલ્યા, ઉઘાડે પગે
અને ઉઘાડે શરીરે વરસાદ, તાપ, ઠંડી, બરફ આ બધું સહન કરતાં કરતાં ત્યારે કંઈ રસ્તાઓ નહોતા. જંગલોમાંથી, પહાડો ઉપરથી નદીઓ પસાર કરી અને મહારાજે બધા જે મોક્ષો હતા એ બધાને દર્શન લાભ આપ્યો અને અનેક મનુષ્યોનું મહારાજે કલ્યાણ કર્યું. पूज्य ईश्वरचरण स्वामी जो कह रहे हैं उसका सार मैं आपको बता रहा हूँ. गुजरात की राजधानी में अक्षरधाम प्रमुख स्वामी महाराज का उपहार है, प्रमुख स्वामी महाराज का. और आज तपस्वी नीलकंठ वर्णी महाराज की मूर्ति के दर्शन हो रहे हैं. ये पूज्य महंत स्वामी महाराज का संकल्प है. तो एक महान परंपरा जो प्रमुख स्वामी महाराज से चलती हुई महंत स्वामी महाराज के सानिध्य में उनको देखते हुए उनके मार्गदर्शन में वो परंपरा जो आकार ले रही है और जो आने वाली सहस्राब्दियों तक हम सबका, हमारी पीढ़ियों का मार्गदर्शन करने वाली है, उसके बारे में बता रहे हैं पूज्य संत ईश्वरचरण स्वामी जी. अब आपको आखिर में मैं बता देता हूँ एक इतिहास, और ये इतिहास जानना बहुत आवश्यक है. इस इतिहास को आप जानेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आखिरकार ये तप की परंपरा कहाँ से चलती है और कहाँ निकलती है. इसको भी जानना बहुत आवश्यक है. श्री नीलकंठ वर्णी महाराज ने 11 वर्ष की आयु में ही अपना घर छोड़ दिया था. छपिया अयोध्या के पास, वहाँ पर जन्म लिया था और फिर संपूर्ण भारतवर्ष में विचरण करते हुए गुजरात में प्रवेश किया और रामानंद स्वामी द्वारा इस संप्रदाय की जिम्मेदारी स्वीकार की. इस महान इतिहास को सुनिए जिसने इस देश के आध्यात्मिक जीवन को एक नई ऊंचाई दी है, नई ऊर्जा दी है. संपूर्ण गुजरात में उन्होंने भ्रमण किया, धर्म का प्रचार किया, गुणातीत पुरुषों द्वारा अपनी परंपरा को आगे बढ़ाया. वो परंपरा आज महंत स्वामी के मार्गदर्शन में, उनके आशीर्वाद की छाया में पुष्पित पल्लवित हो रही है. समूची पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों में अपनी प्रतिभा, अपनी ऊर्जा, अपने अध्यात्म की महान ज्वाला के साथ में छनकित हो रही है, दीप्यमान हो रही है. अब आप ये सोचिए, भगवान स्वामीनारायण ने भक्तों के कल्याण के लिए 7 वर्षों तक कठिन तप किया है, भ्रमण किया है, अपने शरीर का अत्यधिक संयम किया है. कई बार तो उन्होंने केवल वायु का सेवन कर जंगली जानवरों के बीच में विचरण किया है. ये उनकी तप साधना है जिसका फल आज की पीढ़ी, हमसे पहले की पीढ़ी और हमारे बाद की अनंत पीढ़ियां उस फल को ग्रहण करती रहेगी. ये भगवान स्वामीनारायण ने हम सब के लिए किया है, इस सृष्टि के लिए किया है, इस समष्टि के लिए किया है, संपूर्ण विश्व के लिए किया है. और उन्होंने मुक्तिनाथ में जो 2.5 महीने का तप किया था उसकी स्मृति को बनाए रखने के लिए इस मूर्ति की स्थापना की गई है. ये सारी बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी बातें बताती हैं कि ये किस महान परंपरा के वाहक हैं. और अंत में जो परम पूज्य महंत स्वामी महाराज ने कहा आशीर्वचन में, उसको मैं ज्यों का त्यों पढ़ दे रहा हूँ, क्योंकि वो आप जब इस वीडियो को देख रहे होंगे या जब कभी आप गांधीनगर जाएंगे और इस नीलकंठ वर्णी मूर्ति को आप देखेंगे तो आपको परम पूज्य महंत स्वामी महाराज का ये संबोधन, ये आशीर्वचन ये जरूर याद रखना होगा. उन्होंने कहा, इस तपस्वी मूर्ति के दर्शन से मन स्थिर हो जाता है, मन स्थिर हो जाता है. और ये दिव्य तपस्वी मूर्ति यकायक मन को अपनी ओर खींच लेती है. आप जाएंगे, इसको देखेंगे तो आपका मन स्थिर हो जाएगा. भगवान स्वामीनारायण ने हिमालय में 6 महीने तक वायु का सेवन करते हुए तप किया है. सर्व जीव मात्र का कल्याण करने के संकल्प के साथ निस्वार्थ भाव से नीलकंठ वर्णी महाराज ने ऐसा कठिन अकल्पनीय तप और भ्रमण किया था. तो नीलकंठ वर्णी सभी के संकल्पों को पूर्ण करें. आप सोचिए, आशीर्वाद की गंगा बह रही यहाँ पर, सभी को तप की प्रेरणा मिले. जिन्होंने यहाँ सेवा की उनका धन्यवाद, और सभी के जीवन में सत्संग की दृढ़ता बनी रहे, यही प्रार्थना है. तो सभी के सुखमय जीवन की प्रार्थना, संपूर्ण विश्व के मंगल की प्रार्थना, इस संपूर्ण जगती के कल्याण की प्रार्थना, यही स्वामीनारायण की महान सनातन परंपरा का विश्व मानवता को उपहार है. और ये भगवान श्री नीलकंठ वर्णी की ये जो 49 फुट की प्रतिमा है, ये प्रतिमा इसी सनातन परंपरा की स्मृति और इसकी याद आज नहीं बल्कि आने वाली शताब्दियों, सहस्राब्दियों और आने वाले समय के एक एक छोर तक
इसी संदेश को गुंजायमान रखेगी और यही हम सबकी कामना भी है। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और यहाँ पर आपको सारी खबरें देखेंगे जो हृदय से निकली हैं, जो अध्यात्म की धारा से अभिसिंचित हैं और जो विश्व कल्याण के लिए हैं।